दोस्तों बचपन में हमारे पास 5वीं या 6ठी में कोई निबंध था। उस निबंध का नाम था प्रदूषण की समस्या। उस पर लिखने पे 20 या 25 मार्क्स एक हिंदी के एग्ज़ाम में बच्चे लेते थे। तो मैंने भी वो निबंध बहुत ध्यान से पढ़ता था और मैंने उस पे काफ़ी अच्छा लिखता भी था। परंतु आज मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि आज एक समस्या जो हमारे पास दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जो ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, परंतु आज हमारा देश मन प्रदूषण की तरफ भी चल रहा है, जिसको मैं माइंड पोल्यूशन की वजह से नाम दे रहा हूँ। ये जो माइंड पोल्यूशन है दिन प्रतिदिन इस तरीके से बढ़ रहा है कि व्यक्ति चाहते हुए भी एक ऐसे कुएं में गिर रहा है जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है। दरअसल व्यक्ति का जो मन है वो किसी भी समय बिना विचार के, बिना सोचे कोई मन रह ही नहीं सकता। हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो व्यक्ति अपने फ़ोन के साथ जो भी संपर्क में आता है, जिसके भी संपर्क में आता है, वो वहीं पे ही उसके बारे में सोच सोच के वैसा ही उसका हो जाता है। जैसे आपने एक कहावत भी सुनी होगी, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसी संगत वैसी रंगत, या जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि हम दिन रात व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर दिन प्रतिदिन कुछ अनजान लोगों के द्वारा किए गए मैसेज को दिन रात पढ़ते रहते हैं और उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, जिससे हमारा मन प्रदूषित हो जाता है। दोस्तों, ये मन के प्रदूषित होना, इससे ही हमारी कुछ गलत आदतें विकसित हो रही हैं और गलत आदतें विकसित होने की वजह से ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ये मन प्रदूषण की समस्या सब लोगों को दिन प्रतिदिन इस तरीके से काली कर गई है कि वो व्यक्ति किसी सोचने भर का नहीं रहता। वो दिन भर फालतू के विचारों में घिरा रहता है और फालतू विचारों के घिरे रहने पर जो उसकी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी पावर उसकी स्ट्रांग हो रही है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि वातावरण जैसा हम बनाएंगे वैसा ही रहेगा। कई चीज़ें हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक पे बहुत प्रोडक्टिव आती है, ये महसूस किया हुआ है। परंतु आपने ये देखा होगा कि 2 तरीके की वाइब्रेशन होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। आपने देखा होगा कि वायु, जैसे शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु, 2 तरीके की वायु रहती है। शुद्ध वायु में क्या चीज़ रहती है, जैसे हम शुद्ध वायु जाते हैं तो नेचुरल जो हवा है, वैसे हमें नाक, आँख, कान, मुँह को किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु अशुद्ध वायु जो है उसके लिए हमें मास्क लगाना पड़ता है या हमारे संपर्क में नाक, कान, मुँह को ढकना पड़ता है। तो इसकी वजह से ऐसे ही हमारे अशुद्ध वातावरण, जो अशुद्ध विचार है, उसके तरीके से हमें इन चीज़ों को ब्लॉक करना पड़ेगा। जहाँ से ये चीज़ें अंदर आ रही हैं उसको हम ब्लॉक कर दें, तभी इस मन प्रदूषण से हम बच सकते हैं। ताकि हमें शुद्ध वातावरण के लिए कुछ चीज़ ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें मिल जाएगी। परंतु अशुद्ध वातावरण से हमें ये चीज़ें ब्लॉक करने की ज़रूरत है ताकि हम इस वातावरण में नहीं फंसे। तो व्यक्ति को ये फालतू विचारों से, फालतू संगत से बचना चाहिए। अपने ही इंटरेस्ट के दोस्त फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डेवलप करना चाहिए। जो व्यर्थ के मैसेज को तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। व्यर्थ के फेसबुक ग्रुप्स को, व्यर्थ के जिसमें किसी इंटरेस्ट नहीं है उस पर कोई भी ध्यान ना देते हुए व्यक्ति को इन चीज़ों पर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई, जिससे हमें नॉलेज मिल सकती, उन्हीं चीज़ों को ध्यान दें। अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को इस चीज़ का प्रेरणा दें कि हम लोग माइंड पोल्यूशन से हमेशा बचते रहे। दोस्तों, मैं माइंड पोल्यूशन से इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बारे में बहुत कुछ अध्ययन करके ये वीडियो आपके दौरान मैं पहुँचा रहा हूँ, ताकि हम लोग माइंड पोल्यूशन से बढ़ रहे दुनिया का हर एक हिस्सा, हर एक बच्चा धीरे धीरे एक ऐसे स्टेज पर आ जाएगा, ना वो कुछ सोचने के, उसकी जो सोच सकती है वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इसलिए माइंड पोल्यूशन से बचो। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। अगर किसी का माइंड पोल्यूशन इस तरीके से डेवलप हो रहा है तो उसको संभालो, तभी मेरा देश आगे बढ़ेगा, मेरा इंडिया आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। आपका अपना मोहित शर्मा। शुभ रात्रि।